स्वीकार करती है, उसका सम्मान करती है और जनता को ये विश्वास दिलाती है कि जो भूमिका प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तय की है, उस विपक्ष की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, बखूबी के साथ निभाएगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतने मामूली अंतर से सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। आप सब जानते हैं 1% से भी कम मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूकी है। दोनों पार्टियों के कुल मतों का अंतर मात्र 37,974 है। इतने मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से चूकी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका धन्यवाद करती है और जिन मतदाताओं ने अपने मत से इतने अधिक मत 18 लाख से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देती है, शुभकामनाएं भी देती है और आश्वासन भी देती है कि भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी अगर वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के हित में काम करेंगे तो सहयोग किया जाएगा और अगर प्रदेश और जनता के हितों के खिलाफ काम होंगे तो उतनी ही मजबूती के साथ विरोध भी किया जाएगा। और मुझे आज इस पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं और प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कल जो निर्णय लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करना, ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, सरकारें लगातार काम करती हैं, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। और उसमें भी आगे बढ़कर ये बात कर देना कि इस दौरान जो नए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए, नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए, स्तरोन्नत हुए, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा, इस तुगलकी फरमान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्थान अनेक विभागों में खोले, सभी विभागों में नए संस्थान भी खोले, उनको अपग्रेड भी किया, जनता की सुविधा के ध्यान में रखकर ये सब काम किए गए। परंतु सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में उन सभी संस्थानों को डीनोटिफाई करने का निर्णय मैं समझता हूं एक तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप सब जानते हैं 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी।
आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में जनहित में निर्णय लिए गए थे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आय सीमा की शर्त हटाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर लगाई गई थी। गौ सदनों के निर्माण के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था। जनहित में निर्णय लिए गए थे, प्रदेश हित में निर्णय लिए गए थे। और दूसरी तरफ इस सरकार इस तरह प्रतिशोध की भावना से ग्रसित निर्णय लेकर अपनी शुरुआत करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। यह निर्णय प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। उन्हें भगवान ने मौका दिया है, वो जनहित में निर्णय लें, प्रदेश हित में काम करें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी सहयोग करेगी। आज जहां हम उन्हें एक रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं, वहीं ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर वो इस तरह प्रदेश और प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ निर्णय लेते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी, जन आंदोलन तक खड़ा करने में भी अहम भूमिका अदा करेगी और हर स्तर पर ऐसे जन विरोधी निर्णयों का विरोध करती करेगी। ये चेतावनी भी आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको देना चाहता हूं। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो भूमिका हमें विपक्ष की दी है उसको मजबूती से निभाया जाएगा। जो भी निर्णय जनता के खिलाफ होगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और वो अगर इस तरह से प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे, बदला बदली की राजनीति शुरू करेंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। मैं यही चेतावनी देते हुए और उनको शुभकामनाएं, बधाई और रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को समाप्त करता हूं। अभी हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधायक दल की बैठक बुलाएगा और उसी बैठक में हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा। जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। हार के क्या कारण मान रहे हैं? इसके लिए हमारी पार्टी समीक्षा करेगी, बैठक बुलाएगी, उसमें समीक्षा की जाएगी और उससे आप सबको भी अवगत कराया जाएगा। आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी अवगत कराया जाएगा। रणधीर जी, 2-3 मुख्य विषय हैं। एक तो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही, संभालते ही मुख्यमंत्री ने कहा है रोहतांग टनल में जो यूपीए प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का फाउंडेशन स्टोन का जो पट्टी का लगी थी, भाजपा ने उसको हटाया था, उसको रिस्टोर करने के लिए लिखा भी है और उन्होंने कहा भी उसको हम लगाएंगे भी। तो कितना आपको क्या लगता है कि ये भी दुर्भावना से किया गया काम था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की तुच्छ राजनीति में विश्वास नहीं करती। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि रोहतांग टनल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना रहा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और हमारी वर्तमान केंद्र की सरकार ने वित्तीय सहयोग करके, आर्थिक सहायता देकर इसके निर्माण कार्य को सिरे चढ़ाया था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। भूमि पूजन के नाम पर जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने करवाया था
वो उसकी पट्टिका लगाना चाहते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि अटल जी का नाम तो जनता के दिलों में लिखा है और उन्होंने इस सुरंग के लिए जो सपना देखा उसको साकार भी किया है और सरकार करवाया भी है। इसलिए कांग्रेस सरकार को लगता है वो पट्टिका लगानी, वो उनका निर्णय है, परंतु अगर वो अटल जी का नाम उस सुरंग से हटाना का प्रयास करेंगे तो उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। सर, इस मामले पर आपका क्या टेक है कि क्या लगानी चाहिए वो पट्टिका की? नहीं, अभी डेट्स तय नहीं हुई। रणधीर जी, जिस तरह से हमीरपुर पार्लियामेंट्री से कांग्रेस को मुख्यमंत्री मिले हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव भी होने और कांगड़ा पार्लियामेंट्री की बात कर रहे हैं, तो भाजपा को कोई उस तरह की सीटें मिली नहीं है जिस तरह की भाजपा लेकर चली थी। तो आप 24 के चुनावों के लिए भी इसको चैलेंजिंग मानते हैं कांग्रेस से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती मानती है। हम जीतते, हमारी सरकार बनती, तब भी हम 24 के चुनाव को एक चुनौतीपूर्ण ढंग से लेते और आज नहीं जीते हैं तब भी चुनौती समझकर उन चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या इस तालमेल को बिठाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री से ही नेता प्रतिपक्ष भाजपा को देखने को मिले? देखिए, ये सब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और जल्द ही वो तय करेंगे और विधायक दल की बैठक बुलाकर उसमें निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो है धूमल साहब के क्षेत्र में सारी सीटें हार जाते हैं, तो एक क्या अंडरकरंट कोई नाराजगी भी थी? दूसरा धड़ा जो नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी हो उसका क्षेत्र पूरा प्रदेश होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पॉलीलॉज कैंप को साथ ले जाने के चक्कर में हमीरपुर और कांगड़ा को इग्नोर कर बैठे, जिस वजह से ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रदेश हित जनहित में सराहनीय काम किए हैं, समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है और ये जो रिकॉर्ड मत पड़े हैं, जो इतना कम मार्जिन रहा है, इसमें निश्चित रूप से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार की योजनाओं और उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों के कारण हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक्शन मोड को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं, चाहे हिमाचल भवन को लेकर हो या दिल्ली में हिमाचल भवन को लेकर हो, आपको क्या लगता है कि एक्शन मोड को किस तरह आप देखते हैं? मुझे लगता है वो काफ़ी दबाव में है। जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था, मंत्रिमंडल का गठन, उसको वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ कर रहा हूं ये दिखाने में, आनन फानन में इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। नहीं, भाजपा के विधायक इस निर्णय को सही मानते हैं कि वहां पर पैसा? ये कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं है, ये कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिससे को बहुत क्रांति आने वाली है। इससे पहले कितने दिन कोई दिल्ली जाता है, कितने दिन कोई विधायक चंडीगढ़ और हिमाचल भवन में रहता है। ये मैंने कहा ना कि ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो किया गया है, अन्यथा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, भाजपा की जो विधायक है या भारतीय जनता पार्टी इन पर्टिकुलर इस निर्णय का सपोर्ट करती है? बिल्कुल, ये निर्णय ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रणधीर जी, कुछ स्टेटमेंट आज और कल अखबारों में भी छपी है। कुछ लोग भाजपा के कुछ नेता या कुछ जो लोग चुनाव लड़े, उनका स्टेटमेंट आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पूरी तरह से बाई इलेक्शन में और अभी इस इलेक्शन में इग्नोर किया गया। उसका फॉल आउट है कि जो वोट परसेंटेज वो घटा है और भाजपा की हार का कारण बना है। साथ में इसमें ऐड कर लेता हूँ, धवाला जी ने भी कहा है कि सरकार जो थी पूर्व में वो जन भावनाओं को नहीं समझ पाई, खासकर कर्मचारी से संबंधित जो इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं कर पाई। ये दोनों का आप रिप्लाई कीजिए। देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और हमारी पार्टी में किसी भी नेता की अनदेखी नहीं होती और आज भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता जी, आदरणीय धूमल जी को पूरा सम्मान देती है, पूरा सम्मान करती है। इसलिए ऐसी कोई वजह नहीं है। हार के अनेक कारण हो सकते हैं, उनके लिए मैंने कहा पार्टी बैठक करेगी, समीक्षा की जाएगी और हार के कारणों पर विवेचन होगा। अच्छा, एक बात आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत कम अंतर से हारे 0.90%। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जाना आया था कि
हार तो हार होती है, चाहे 1 वोट से है, चाहे 10 वोट से है, तो आप हार निश्चित रूप से हार होती है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा हम जनता द्वारा दिए हुए जनादेश को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।